बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चना चाट की रेसिपी। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने कहा क्यों ना आपसे चटपटा सा खट मीठा सा कुछ शेयर किया जाए। तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के लिए चना चाट की रेसिपी बनाऊँ। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज मैं आपको इसका जो रेसिपी है मैं आपसे शेयर करूँगी क्या क्या इसमें डलता है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये मैं आपको कहूँगी कि ये मेरी ख़ास रेसिपी रमज़ान के लिए भी, आप रमज़ान में भी ये बना सकते हैं, रमज़ान में खाएं। बहुत ही मज़े की ये चना चाट होती है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चने जो आधा पाव मैंने चने लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से धो के तो 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो फिर इसको मैंने बॉयल कर लिया। तो अभी इसमें मैंने तकरीबन 2 अदद आलू जो लिए थे बॉयल कर लिए थे, तो वो भी मैंने इसमें काट के ऐड कर दिए। तो अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें कद्दूकस की हुई गाजर ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 अदद गाजर ली थी, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद दरमियाने साइज़ की मूली ली थी, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब थोड़ी सी यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली, जिसको कद्दूकस कर लिया था, तो वो भी साथ इसमें मैंने ऐड कर दिए। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं आलू चने, जैसे कि हम बाज़ार से भी लेकर आते हैं। घर पे इस तरह बाज़ार से बेहतर हम घर से पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने 2 अदद हरी मिर्च ली थी, जिसको ब्रीक ब्रीक मैंने चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो अब यहाँ पे मैंने मेन जो इसका प्रोसीजर है, ये मैंने चनों का जो पानी होता है वो मैंने निकाल लिया था, इसको वेस्ट नहीं किया था। इसमें बहुत ही फ़ायदा और फ़ायदेमंद होता है और टेस्ट होता है इसमें, तो इसको वेस्ट नहीं करते। तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लेमन रस इसमें ऐड कर दिया है। तो चनों को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, तो ये जो पानी बच गया था ये बिल्कुल साफ़ था, तो इसलिए मैंने इसको वेस्ट नहीं किया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 अदद मैंने टमाटर ली, जिससे मैंने चॉप कर लिया था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। प्याज मैंने 1 अदद ली थी, दरमियाने साइज़ की, मीडियम साइज़ की, वो भी मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर दी। अब यहाँ पे बर्तन मुझे कम लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो हम दूसरे बर्तन में इसे डिवाइड कर लेंगे ताकि इसे हम अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब यहाँ पे देखिए मैं सबको मिक्स कर रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें एक साथ नज़र आए कि क्या क्या हमने इसमें ऐड किया है। तो माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, मज़े के लग रहे हैं, जैसे बाज़ार के होते हैं। तो बाकी चीज़ें हम अब इसमें ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ इमली का पल्प। तो इमली मैंने ली थी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब, जिसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। तो अब स्ट्रेनर की मदद से इसे हम छान लेंगे ताकि इसकी गुठली अलग से हो जाए, तो पल्प इसका अलग से। तो ये मैंने इसको इसमें छान लिया है। तो अब हम इसमें जो बाकी स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून काला नमक लिए है, हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने पीसी चीनी ली है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें वरना नहीं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है चाट मसाला, तो हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने पीसी लाल मिर्च ली है। तो चीनी डालने का ये मकसद है, चीनी से थोड़ा चटपटा सा मीठा सा और खट्टा सा इसमें फ़्लेवर आएगा, तो सभी फ्लेवर आएंगे साथ में, तो बहुत मज़े का ये जायका है। तो ज़ीरा जो था मैंने इसको ये फ्राई किया हुआ था। तो यहाँ पे सबके जो जो हमने स्पाइसी ऐड की है सबके अलग अलग टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है, तो इसको हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल इसको रेडी कर लिया है। कितने मज़े के लग रहे हैं, ये फाइनल लुक है। तो यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूला करें, इससे ये कि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।